गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? हिना, अंकु, वाशु, श्वेता, विवेक, चेतन, नितेश, संजू, अगस्त। जिन जिन बच्चों ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का भैया फॉर्म भरा है, एग्जाम नहीं हुआ था, आप सभी को बेटा हमारी ओर से एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। मैं आपकी सवाल का उत्तर देना केवल और केवल बेटा पोल पे, कमेंट में आपको कोई उत्तर नहीं देना है। कहानी पर है बेटा, ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ की जनित बीमारी बेटा साइंस पर देखेंगे। एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार का बेटा आ जाता है। बेटा जिन जिन का पेपर है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। ना बेटा देखिए, डब्ल्यू पी एल जेड भी अपोजिट है। आई का बेटा उल्टा बनेगा आर, एल का बेटा उल्टा बनेगा ओ और के का उल्टा बनेगा पी। ये एन आर ओ पी तुम्हारे सवाल का उत्तर है। एन आर ओ पी इज द करेक्ट आंसर। अपोजिट लेटर पेयर आप सब बच्चों को याद होने चाहिए। अपोजिट लेटर पेयर का एक सवाल बेटा एग्जाम में आ ही जाता है। और एक सवाल दोस्तों दिया गया आपको, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट सवाल। टॉपिक है बेटा एनालॉगी। एनालॉगी का ही सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा सिंपल है, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत करना बेटा प्लीज। काफी सिंपल सवाल है ये, काफी बढ़िया सवाल है। अरे भैया तुम चिल्लाया काहे करते हो? तुम्हें 1 मिनट का सुकून नहीं मिलता। अगर इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं तो चिंता मत करो, ये गलती एसएससी वालों की है, अपनी नहीं है। ये एसएससी वालों का फॉल्ट है। एसएससी वालों ने ये काम करा जो मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पोल हमारा एकदम ठीक था बेटा। देखिए आपको 315 देखकर समझ में आ गया कि लगभग लगभग ये स्क्वायर की बात चल रही है। तो अगर मैं 18 का स्क्वायर करता हूं 324, और 324 में से आपने 9 कम किया, 315 बन गया। एसएससी ने तर्क दिया कि भैया 9 कहां से आया? तो 9 का मतलब 1 और 8 को जोड़कर आपने 9 कम किए। 324 में से आपने 9 कम किया। 9 कम करने का कारण क्या था? 1 और 8 को जोड़कर हमने 9 कम किया तो बन गया 315। सेम कहानी बेटा ऐसी भी बन सकती है कि 16 के स्क्वायर में से आ गया जी 256। 256 में से मैंने 7 कम किया। आपने कहा जी 7 करने का कारण क्या है? 1 + 6, तो ये बेटा उत्तर बनेगा 249। अब थोड़ी सी बात में डाउट आ गया, अब थोड़ी सी बात में दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई बेटा? मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, ये बहुत जरूरी बात है जो आपको बताने जा रहा हूं। आपने कहा गुरुजी हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 18 के स्क्वायर को किया 324 और इसमें से 18 का हाफ कम किया। आपने 9% को बताने के लिए 18 से हाफ कम किया 315। और इसी प्रकार दोस्तों आपने कहा कि 16 के स्क्वायर में से 256 और इसमें से 8 कम करूंगा तो 248 आ गया, 248 आ गया, और ये 8 आया 16 का आधा। अब प्रॉब्लम ये दोस्तों, ऑप्शन में 248 भी लिखा है, ऑप्शन में 249 भी लिखा है, ऑप्शन में 248 भी है, 249 भी है। तो एसएससी किस ऑप्शन को प्रायोरिटी देगा बेटा? उसने 249 उत्तर माना था, उसने 249 उत्तर माना था। क्यों माना था? कारण क्या है बेटा? सुनिएगा, बोनस नहीं दिया बेटा, ये एक रीजन होता है, एक बेटा बात होती है कि अगर किसी सवाल में आउटर नंबर यानी बाह्य नंबर की हेल्प लिए बिना लॉजिक बनता है, अगर किसी नंबर में बाह्य नंबर की हेल्प लिए बिना बनता है तो हमेशा प्रायोरिटी एग्जामिनर उसको देता है। जिस सवाल में, जिस क्वेश्चन में बाह्य नंबर की हेल्प लिए बिना, बाह्य नंबर का यूज किए बिना लॉजिक बनता है ना, तो प्रायोरिटी उसको देता है। अगर मैं देखो इस सवाल की बात करता हूं फर्स्ट वाले लॉजिक की, कि इसमें 18 × 18 - 1 + 8 की है,
यानी मैंने आउटर नंबर यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर का यूज किया है। लेकिन बेटा इस लॉजिक में आपने 2 को आउटर नंबर यूज किया है, बाह्य नंबर बेटा 2 को आपने एक्स्ट्रा नंबर यूज किया है, 2 आपने आउटर नंबर का इस्तेमाल किया था। आउटर नंबर का मतलब कोई अलग संख्या, दुगना करना, तिगुना करना, 1/3 करना, डबल करना, दीज आर कॉल्ड आउटर नंबर का यूज करना बेटा। तो अगर इस प्रकार की दोनों बातें काम आती हैं, अगर ऑप्शन में दोनों बातें यूज आती हैं, तो प्रायोरिटी एग्जामिनर 249 को देगा बेटा, एग्जामिनर 249 को देगा। हालांकि 248 भी कंसेप्चुअल सही है, लेकिन दोनों में से अगर एक बात को ट्राई करना पड़ जाए तो एग्जामिनर 249 पर जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कभी इस प्रकार के सवाल की बात बने तो आपको यह समझना है बेटा, जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन बने, जब भी कभी इस प्रकार की जानकारी आए ना, तो आप ये मानकर चलना कि बिना बाह्य नंबर की हेल्प लिए बिना जो लॉजिक बनता है ना, तो प्रायोरिटी एग्जामिनर उसको देता है हमेशा। जैसे आप एक बात के सवाल को देख लो बेटा, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि 18 के बाद में 9 लिखा है, 16 के बाद में क्या लिखेगा, ऐसे। अब ये मान लो ऑप्शन में 8 भी दिए और मान लो ऑप्शन में 7 भी दिए, हालांकि ऐसी संभावनाएं कम आती हैं, हालांकि ऐसी संभावनाएं कम आती हैं, तो एग्जामिनर बेटा प्रायोरिटी 7 को देगा, एग्जामिनर प्रायोरिटी 7 को देगा। 7 का देने का कारण क्या है कि 1 और 8 9, 1 और 6 7, आउटर नंबर का यूज किए बिना डायरेक्ट लॉजिक बनता है हमेशा। सिंपल लॉजिक में इसे मानते हैं, इसे फॉलो करते हैं। ये थोड़ी सी बेटा बातें होती हैं जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करने पड़ती हैं, जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। पेपर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर नहीं बेटा, थोड़े आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, थोड़े बहुत आपके कॉमन सेंस पर भी चलता है। शैलेश भैया क्लास पढ़ने पे ध्यान दे लो, अगर बेटा इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो। बताओ तुम्हें लोगों का रोल नंबर आईडी कार्ड चाहिए है? प्यार, घृणा, तोड़ना और डिजायर, ऑड वन आउट का सवाल है। ऑड वन आउट का बेटा, ऑड वन आउट का मतलब 4 में से 3 बातों को सेम करना है, 4 में से 3 बातों को सेम करना है। 3 बातें किसी भी प्रकार से एक जैसी होती है। कल आपकी बेटा 2 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी, कल हम एक्चुअली कोविड की सेकंड वैक्सीन लगवाने गए थे, सेकंड डोज, लेकिन कल लग नहीं पाई थी, तो शायद आज लग जाएगी। आज पूरा संभावना है कि आज लग जाएगी बेटा। ये प्यार, घृणा और इच्छा, ये तीनों बेटा आपकी फीलिंग्स होती है। दीज आर फीलिंग्स, ये तीनों फीलिंग्स है। और ब्रेक इज नॉट अ फीलिंग बेटा, बाकी तीनों चीजें फीलिंग में आती हैं, और ये फीलिंग नहीं है, ये पॉइंट अलग है, ये बात इससे अलग, कोई इश्यू नहीं। सोनिया मुझे एक बार टेक्स्ट करना टेलीग्राम पर बेटा ना, टेलीग्राम पर बेटा चेक करते हैं अपन कि क्या इश्यू होता है मुझे एक बार। ऐसा वैसे होता नहीं है, बाकी अगर फिर भी आपका एडमिट कार्ड आ गया बेटा तो आप सेंटर पे जा सकते हैं, तो आप सेंटर पे जा सकते हैं बेटा। अपने साथ अपनी फोटोज की 2 कॉपी या 3 कॉपी रखना बेटा। आप अपने साथ अपने फॉर्म की या जो आपका क्या बोलते हैं फोटोज आपके ओरिजिनल है उनकी 2-3 कॉपी रखना। आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो अपने पास रखना। जो भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, मान लो इसमें आपका नाम है सपोज दैट सोनिया, आगे जो भी कास्ट आपकी है वो लिखा हुआ है, सेम अगर आपके आधार कार्ड में है बेटा, सेम आपके आधार कार्ड में है, तो आपको अलाउड किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपने साथ बेटा अपनी फोटोज की हार्ड कॉपी रखना, वहां फोटो बेटा फिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कई बार हो जाता है। या आधार कार्ड भैया मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपके पास होना ही चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। हो गया सवाल बेटा आपसे?
आज के दोस्तों पेपर का स्तर बड़ा शानदार चल रहा है। आज तो कहानी बड़ी उठापटक वाली चल रही है। बड़े दोस्तों लॉजिक आप लोग मार खा रहे हैं। सुनो, अभिषेक, आयुष, मासूम, शिवांश, रातुल, प्रियांश, किरण, अर्चिता, श्वेता और XYZ। ये नाम बढ़िया है, XYZ। बेटा आपने देखो पहली बात समझनी है डिफरेंस पे। 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 23। बेटा एक बात तो आप ये समझ लो कि हमारे सामने जो भी चीजें दी गई हैं सब में डिफरेंस 2-2 का है। बेटा सब में डिफरेंस 2-2 का है, सब में 2-2 की बातें दी गई हैं। तो आप कभी ये तो बेटा मान नहीं सकते ना कि सर इसमें डिफरेंस का लॉजिक है। डिफरेंस तो सब में 2-2 का दिया गया है। जब डिफरेंस सब में 2-2 का दिया गया है तो हम कुछ और ट्राई करेंगे भाई, आपको नंबर में कुछ और देखना होगा। तो यही लॉजिक चलेगा बेटा कि तीनों में ऑड नंबर की सीक्वेंस के नंबर यूज किए गए हैं और यहां इवन नंबर की यूज की गई है बात। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि तीनों में एटलीस्ट एक एक वॉवल यूज किया गया, जबकि इसमें चारों कॉन्सोनेंट है, इसमें एक भी वॉवल यूज नहीं किया। तो आपको बेटा सवालों का पैटर्न देखना है, आपको सवालों का सिस्टम देखना है। हमेशा पहले इसमें बेटा आपका डिफरेंस करेगा। डिफरेंस, अगर डिफरेंस पे बात नहीं बन पाती तो बेटा अपन कुछ वॉवल, कॉन्सोनेंट और इवन ऑड बात की बातें हैं। पहले आपको डिफरेंस कैच करना है। डिफरेंस से नहीं बन पाता तो बेटा फिर अगली बात देखी जाएगी, तो बात का काम किया जाएगा। डन। वॉवल कॉन्सोनेंट को चेतन, वॉवल कॉन्सोनेंट को सूरज दिक्कत तो नहीं होगा बेटा, पर वैक्सीन लगवा लो यार बेटा। वैक्सीन मैंडेटरी है, जरूरी है, वैक्सीन आप सबको लगवानी चाहिए। इतनी अनगर्जी क्यों करते हो भाई, लगवा लो वैक्सीन। बेटा ऐसा नहीं है कि बिना वैक्सीन के आपको एग्जाम देने दिया नहीं जाएगा, एग्जाम देने दिया जाएगा। थोड़ा वेट करो स्वाति, थोड़ा वेट करो। आज के पेपर में तो कहानी बड़ी उठापटक वाली हो गई। लोग बाग तुक्के बहुत मार रहे हैं भाई साहब। सेकंड नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, केवल और केवल फर्स्ट में काम करो, चलेगा बेटा। इन दोनों का देखो बेटा, आपने देखा कि 57 और 69 में डिफरेंस कितना है, तो बेटा क्या बताओ, 12 ऐड किया हुआ है क्या? 12। 47 और 58 में आपने देखा कि 11 ऐड किया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया। 71 और 80 में बेटा आपने देखा 9 ऐड किया हुआ है। 91 और 101 में आपने देखा कि 10 ऐड किया हुआ है। तो ऑड वन आउट की बात में आप समझिए बेटा, गौर कीजिए, ये 12 कहां से आया? एक्चुअल में इस 5 और 7 को ऐड कर दिया 12। बेटा 5 और 7 को ऐड कर दिया 12 और 12 जोड़ दिया, ये बन गया 69। आई बात समझ में? 47 वाले 4 और 7 को ऐड कर दिया, ये बन गया 11 और 47 में 11 जोड़ दिया 58 हो गया। 9 और 1 10, 10 को अगर ऐड करूंगा तो 101 बन गया, बात ये भी ठीक है। लेकिन 7 और 1 बेटा 9 नहीं होते, 7 और 1 8 होते हैं, तो इस वाले पॉइंट में बात अलग बन गई। आपको ऑड वन आउट का मतलब पता है ना? 4 में से 3 बातों को सेम करना है। 4 में से 3 बातों में बेटा एक जैसी बात खोजनी है, और इस सवाल में ये लॉजिक काम कर रहा है बेटा। फर्स्ट वाले नंबर में दोनों अंकों का जोड़ करके उसी में ऐड किया गया था, यही आपका कंसेप्ट है, यही आपकी बात है। बढ़िया बात है। स्वाति आपने फोटो भेजी सवाल की, बेटा आपका सवाल तो कोई देख ही नहीं पा रहा आदमी, यार बताओ। क्लास के लास्ट में कर लेना बेटा, क्लास के लास्ट में कर लेना। ये बड़े बड़े अंक जब बनते हैं तो अंकों का योग कर लीजिए।
या बेटा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम को ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, अरे ऐसा नहीं है, सारे सवाल बेटा पेपर में अच्छे नहीं आते हैं, सारे सवाल टफ नहीं आते, इसी बातें आती है पेपर में, थोड़े से सिंपल लेवल का सवाल है ये। क्या बात है भैया, डिक्शनरी ऑर्डर के सवाल में इतना डिफरेंस, ओ माय गॉड, डिफरेंस इतना ज्यादा भाई साहब। बेटा अभिलाषा आज में वैक्सीन लगवानी है बेटा, क्या करें, वैक्सीन बेटा मैंडेटरी है, जरूरी है बेटा, वैक्सीन आप सबको लगवानी चाहिए। आज भी मैंने वैक्सीन की सुबह सुबह स्लिप लेकर आया हूं बेटा, और 12:30 बजे के बाद जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, मैंडेटरी है बेटा, क्या करें। सबसे पहले ए वाले पहले आएंगे, 3 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा, SYL 4 आएगा, लास्ट में 2 आएगा बेटा। ये क्वेश्चन ट्राई करना, मतलब इतना सा है कि ABCD आपको ठीक से आनी चाहिए बेटा, ABCD आपको ठीक से आनी चाहिए, आप ABCD के बारे में पूरी जानकारी जाने, ये आपको बताना है। हाँ बेटा, डोंट वरी। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total age of A, B, C, B is 27, then how much old is B? तो B की एज बोला कितनी है, आप बताओ B की एज कितनी है। सिर्फ सिंपल सा बेटा एक लाइन का सवाल है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है बेटा, एक ही लाइन का। तीनों साल का है, और ये 2x प्लस 2 साल का है क्या, बोलो भैया। A B से 2 साल बड़ा है, B C से दुगना बड़ा है, तो आपने इन तीनों को ऐसे जोड़कर बोल दिया कितना आएगा, 27। 2 2 4 1 5x प्लस 2 बराबर बन गया 27। दोस्तों 5x की वैल्यू बन गई 25, और x का मतलब कितना आ गया, 5। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता कि C की एज बताओ, आप 5 बोलते, B की एज बताओ, आप खत्म। Showing a man on stage, Rita said, he is the brother of the daughter of the wife of my husband. वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। तो मंच पर उपस्थित पुरुष रीटा से किस प्रकार संबंधित है। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। यानी ये फीमेल है, क्या बताओ, रीटा का बेटा ही तो आएगा। क्या आपके सवाल का उत्तर सन बनेगा। कह रहे बताओ कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। अरे भैया कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, ये तो 100% कर लीजिएगा, इसमें भी दिक्कत करोगे। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा शब्द। प्यारे बच्चों देखना, सवाल नहीं बन पाएगा, बाकी सारे तो बन जाएंगे बेटा।
तो 10 के 10 क्वेश्चन बेटा पूरे हो चुके हैं। जो बेटा मैंने 50 मेरी क्लास चल रहा है, फ्री हो करो फोन। फोर्टी 46% बालक, अरे भैया सीरीज में आप ये बात देख रहे हो कि बड़ी संख्याओं से आपको आइडिया लेना है। 21 तिया 63, 63 और 4 67, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 7 एकम 7, 7 और 2 9। तो ऐसे ही बेटा 4 से गुना करना पड़ेगा और 5 जोड़ना पड़ेगा। सीक्वेंस को अगर देखेंगे, गुणा चल रहा है 1 से 2 से 3 से 4 से, प्लस कर रहा है 2 3 4 5, तो 67 गुना चाहते हैं 268, 268 में 5 जोड़ूंगा बनेगा 273, 273 आपके सवाल का उत्तर था। बड़ा ही सिंपल बेटा। सीरीज का ही एक और क्वेश्चन आया बेटा, सीरीज का ही एक और सवाल आया, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं बेटा, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तुक्के मारने वालों का आज के पेपर में कोई स्थान नहीं है दोस्तों। कोई बालक अगर तुक्के मारने की बात सोचे, वो तो आज के पेपर में कुछ कर ही नहीं पाएगा। कैसे तुम ये सवाल कर सकते हो बेटा? कर ही नहीं पाओगे। 25% लोग ही इस सवाल का आंसर दे पाए, बड़ी गलत बात है दोस्तों। आप एक सवाल का लॉजिक सुनो, 3 और 8 कितने होते हैं बेटा? भाई ये सवाल बेटा आप ऐसा लिख लो, 3 8 13 24 41। एक मिनट रुकना बेटा प्लीज। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात समझना, 3 और 8 होते हैं 11, और 11 में आपने अलग से 2 जोड़ दिया, प्रीवियस नंबर को जोड़कर 2 ऐड किया, 11 2 13, 13 और 8 21, 21 और 3 कितने हो गए? 24। प्रीवियस नंबर को ऐड करके 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, 13 और 24 बनते हैं 37, 37 में आपने 4 ऐड किया, 37 में आपने 4 ऐड किया, 24 और 41 का मतलब ये हो गया 65, और 65 में 5 ऐड होगा 70। प्रीवियस नंबर को जोड़कर पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, तो भैया 41 और 24 होते हैं 65, 65 और 5 70। कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भैया, प्लस पे ही लॉजिक करवाया हमने क्लास में। अगर आपने बेटा प्लस की क्लास पढ़ी होगी तो बेटा प्लस की क्लास में ये लॉजिक आपको 100% मिला होगा। इस बात की बेटा पूरी पूरी गारंटी है। क्लास में ये सवाल आपको करवाया गया चुका पक्का। सीरीज की क्लास आपने हमारी पूरी पढ़ ली तो बेटा 100% गारंटी से कहते हैं कि आप सारे सवाल कर पाओगे, किसी बात में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तुमको समझ में क्यों नहीं आता? वो बोलते कमेंट में आंसर नहीं करना। कुछ लोग इतना अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो लगता है कि हमसे ज्यादा दुनिया बुद्धिमान कोई नहीं है यार। क्या यार, गजब के बालक हैं ये।
बेटा ये सब स्पेशल नंबर है, बेटा ये सारे यूनिक नंबर हैं, इनका नाम आप लोग देख पा रहे हो, दीज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको बताए गए थे, आपको समझाया गया था कि 17, 19, 23, 29, 31, 37, क्या बच्चों ये सीरीज प्राइम नंबर की होती है क्या? 17, 19, 23, 29, 31, 37 ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज होती है। और दोस्तों अभाज्य संख्याएं आपको बहुत बढ़िया प्रकार से करवाई हुई हैं। प्राइम नंबर मैंने कहा था 1 से लेकर 100 तक के याद कर लीजिए। प्राइम नंबर आपको बहुत एक्सीलेंट प्रकार से करवाए गए थे, आने चाहिए बेटा आपको। तो भैया ब्लॉक हो जाते हैं ऐसे बालक, क्या बताया। सीरीज के सवाल बेटा आज चल रहे हैं धुआंधार, शानदार। सीरीज के सवालों का आज का लेवल ही बड़ा गजब चल रहा है। आज का पेपर वास्तव में काबिले तारीफ है। आज जो बालक टॉप करेंगे वो दिखेंगे भैया कि कौन बालक कहां कहां पहुंचता है। पचास 50% लोग कर पा रहे हैं। सुनो रे भैयो, थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़िया आते ही तुम्हारा ऐसा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि पूछो। इनमें अंतर 6 का, अब अगर देखा जाए बेटा इनमें अंतर 2 का है, इनमें अंतर 3 का है, डबल डिफरेंस। अब की बार 4 का अंतर और लेंगे बेटा, 15 और 10 बनेगा 25, और 25 के बाद देखो बेटा 15 जुड़ेगा, तो आपका लॉजिक एकदम ठीक बन जाएगा। इस पॉइंट पे आना चाहिए 25। सीरीज क्या बनेगी? 1, 3, 6, 10, 15, और इनमें गैप 2, 3, 4, 5 का चल रहा है बेटा। डबल डिफरेंस का लॉजिक एग्जाम में कई बार पाया जाता है। क्यू को 17 लिखते हैं, लव को 54 लिखते हैं, तो हेट को क्या लिखेंगे? इतना आसान सवाल पेपर में कौन देता है भाई? एसएससी वालों को पूछेंगे भैया कि इतना इजी क्वेश्चन मत दिया करो। पेपर में सारे सवाल टफ नहीं आते, सारे इजी नहीं आते, मिक्स जानकारियां आती हैं। 2, 4, 5 सवाल थोड़े अच्छे भी आते हैं। क्यू को आपने 17 लिखा है, ये तो हम जानते ही हैं क्यू 17 पे होता है। लव को आपने लिखा है 54, तो लव का दोस्तों मतलब आप लोग जानते हैं 12 और 15 होते हैं 27, 27 और 22 29, 29 और 5 कितने होते हैं? 49, और 5 54। सेम काम करना है हेट, HATE। तो क्या करेंगे? H आता है 8 पे, 1 आता है 1 पे, 20 पे, और ये 5 पे। 29 और 5 कितना हो गया? 34। यही आपके सवाल का उत्तर है बेटा। तीन 5 105, 5 7 315, 7 9 और क्या? मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा है 11 बजे वाले बैच में। जो बच्चे 11 बजे वाला बैच पढ़ना चाहते हैं वो मिसिंग नंबर टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हैं।
3 और 5 का मल्टीप्लाई करके क्या 7 से गुणा करेंगे तो ये 105 बनेगा? 3 5 7 का गुणा 105 बनेगा। 5 7 35 35 निमा बनेगा 315। दोस्तों 7 और 9 का मल्टीप्लाई करना है, आगे 11 का करूंगा तो बनेगा 693। कॉलम वाइज लॉजिक चल रहा है। 3 5 7 का मल्टीप्लाई, 5 7 9 का मल्टीप्लाई, 7 9 और 11 का मल्टीप्लाई, 693 आपके सवाल का उत्तर था। दोस्तों लेवल बड़ा शानदार है। एक ही बालक ने सारे सवाल ठीक किए हैं, बाकी बेटा YDV, आयुष, सुशांत, शुभम, संजू, अभिषेक, फोनिक्स, प्रियांश और जानवी आज 16 में से 14 क्वेश्चन ही बालक कर पा रहे। आज मतलब पेपर का लेवल कुछ ऐसा आ गया कि ना चाहते हुए भी गड़बड़ी आप लोगों से हो रही है। बेटा ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी ऐसा मत किया करो बेटा, थोड़ा बहुत इन चीजों को इंप्रूव करो, आप लोग बात को समझ लोगे। बस बेटा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2 मिनट टाइम लेंगे बेटा हम क्लास के लिए, उसके बाद आगे। एक सब्जेक्ट का कोई प्रोविजन नहीं है बेटा, ऑल मिलेगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ो, कितना ही पढ़ो, सब फ्री है। आठ 5 40, 40 का हाफ कितना है? 20। 10 8 80, 80 का हाफ कितना है? 40। 9 8 72, 72 का हाफ कितना है? 36। 36 आपके सवाल का उत्तर है। एक से एक दोस्तों क्वेश्चन चल रहे हैं शानदार, एक से एक दोस्तों सवाल चल रहे हैं बढ़िया, अल्टीमेट प्रकार के सवाल हैं। बेटा लगातार संख्याएं थी, 3 5 आगे 7 दिया था स्काई, फिर 7 5 7 आगे 9 यूज करना था, और 7 9 दिया था, आगे 11 दिया था। कंजुगेटिव नंबर थे, दो के डिफरेंस पे दिए गए थे ना, तीनों चीजों में सेम था। एक में 3 5 था, अगला 7 नंबर यूज किया, फिर आगे वाले में 5 7 था, अगला नंबर 9 यूज किया, फिर आगे वाले में 7 9 था, अगला 11 यूज किया। दिमाग लगाओ थोड़ा, लॉजिक सेट क्यों नहीं होगा? आपको दिख रहा है 17 और 5 होते हैं 22, इतनी बात आपको मिली, 17 और 5 होते हैं 22, तो 22 से 55 कैसे बनेगा? गुणा किया है 5 गुणा 2 से, 2.5 गुणा किया, 2.5 गुणा 2.5 टाइम्स, देखो 11 बार कटेगा और 55 बन तो रहा है बेटा। 5/2 यानी कि 2.5 गुणा किया है, 28 और 4 होते हैं 32, 32 का भी अगर मैं 2.5 गुणा करता हूं तो 16 5 80 बात तो बन रही है। तो 8 और 4 12, 12 का अगर आपने 2.5 गुणा किया तो 6 5 बनेगा 30, 30 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्या आई बात समझ में? A courier delivery man cycles 6 kilometers south, turn to west and cycles 2 kilometer, then turn to right and cycle 6 kilometer, then turn west and cycle 8 kilometer, where he is now with respect to the starting position। ठीक, स्लाइड बेटा आपके सामने है, एक बार रिफ्रेश कर लो, मिल जाएगी। कई सवाल थोड़े टिपिकल थे, जबकि ये एक आसान सवाल आया दोस्तों। इससे पहले आपके सामने कई सवाल टिपिकल भी आए थे, जबकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान आ गया था। एक
74% बच्चे कर पाए। एक कुरियर डिलीवरी करने वाला आदमी साइकिल से दक्षिण में जाता है 6, ठीक है, फिर पश्चिम में जाता है 2, लेफ्ट राइट नहीं दिया था, डायरेक्ट दिशा ही बोल दी थी, फिर दाहिने तरफ मुड़ता है, बोला 6 चलता है, तो राइट में 6 जाएगा, यहीं पहुंच जाएगा, फिर कह रहे पश्चिम में मुड़ता है और 8 चलता है, यहां बेटा यात्रा पूरी होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या वेस्ट में है क्या, देखो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट में, और दूरी कितनी आएगी, तो 8 और 2 10 आएगी बेटा, 10 किलोमीटर वेस्ट में आपके सवाल का उत्तर बनेगा। खत्म। यस, in the figure if the center of all the circle are joined by horizontal and vertical lines, find the number of square that can be formed। अगर दिए गए सर्किल के सभी केंद्रों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मिला दिया जाए तो कुल कितने स्क्वायर बनेंगे, ये आपको बताना है। है तो स्क्वायर काउंट करने का सवाल ही दोस्तों, है तो स्क्वायर काउंट करने का सवाल ही, लेकिन लैंग्वेज ऐसी बना दी कि बालकों को कंफ्यूजन हो गया। लैंग्वेज ऐसी बना दी कि बच्चों को सवाल में कंफ्यूजन हो गया, जबकि है कुछ नहीं सवाल में यार। अगर मिलाया बताओ लगभग जो आपके सामने है। अब इसमें तुम्हें अगर स्क्वायर काउंट करने होते बेटा, देखो एक स्क्वायर तो ये था, एक इसके बगल में था 2, हाँ बन जाएगा बेटा 8वां बनेगा, रेक्टेंगल हो गया, फुल को स्क्वायर तो बनेंगे, इसके बाद तो रेक्टेंगल बनेंगे बेटा। चल रहा है क्लास में, ठीक है, समझ गया था भाई, यादव है, लेकिन मेरे को लगा कि भाई बाय चांस कोई नाम आपका अलग हो, आजकल पता नहीं वाला क्या क्या नाम रख लेते हैं अपने, तो मेरे को लगा कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए कल को, इसलिए मैंने वाईडीबी बोला। यदि खिलाड़ियों को वृत्त से, पुरुषों को त्रिभुज से और क्रिकेट को आयल से दर्शाया जाता है, तो चित्र के अंदर उनकी संख्याएं दर्शाई गई हैं, कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, खिलाड़ी होंगे और क्रिकेट खेलते होंगे बेटा, खिलाड़ी होने चाहिए और क्रिकेट खेलने चाहिए। जो क्वेश्चन आपको पूछा है कि कितने खिलाड़ी, नहीं है, अरे ट्रायंगल बोलता है बेटा मेल, तो ट्रायंगल को तो भूल जाओ, ट्रायंगल की बात ही नहीं करनी। सर्किल में और रेक्टेंगल में कॉमन क्या है बेटा, तो दोस्तों सर्किल और रेक्टेंगल में कॉमन आ रहा है 18 और 30, सर्किल और रेक्टेंगल में कॉमन आ रहा है 18 और 30, ये 18 और 30 है दोस्तों, जो इन दोनों में मिलेगा कॉमन, और यही तो 48 आपके सवाल का उत्तर था। हाँ, अगर मैं आपको स्पेशली कोई मेल और फीमेल भी आप ऑल्सो बोलता, अगर मैं बोलता कि भाई ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, तब ट्रायंगल का यूज था, तब ट्रायंगल की कोई बात होती बेटा, लेकिन सवाल में तो प्लेन की बात की गई, सवाल में तो प्लेन की बात की गई है। अरे ट्रायंगल में आ रहा है, नालायक आदमी, सवाल में जो पूछा गया उस पर गौर कर रहे हैं भाई, उसमें कोई मेल फीमेल की बात बोली क्या? देखते क्यों आकृति को, क्या उनको ये बताया था? तुम्हारा दिमाग खराब है बेटा, कोई इलाज नहीं, तुम्हारा कोई दिमाग खराब है, कोई इलाज नहीं है बेटा मेरे पास। अगर आप बातों को समझना ही नहीं चाहते तो फिर मैं कितना ही समझाऊं, कोई मतलब की बात नहीं है। हम कितना भी समझाएं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जब आप समझना चाहते ही नहीं है तो कोई इलाज नहीं है बात का मेरे पास। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है जो बाएं से 11वें अक्षर के बाद आता है?
और दाएं से 4वें अक्षर के बाद आता है। तो पहले आता कर दिया था, और ये लोग भैया दाएं बाएं देखना एक बार, अगर आप बात को समझ पाओ। हमें इसकी मिरर इमेज चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, मिरर इमेज। दी गई आकृति में मिरर इमेज चेक करनी है, बोला कि सब इस आकृति की राइट मिरर इमेज क्या बनेगी वो बताना है। अरे पीछे नहीं पड़ा, एमएन लाइन पर लगे अकॉर्डिंग काम करें। दोस्तों आपको दिया गया मैट्रिक्स का दोस्तों DUNG, इसका मुझे आपसे कोड चाहिए डंका। DUNG का हमें आपसे कोड फाइंड करना है। ये कोड पढ़ने का तरीका आप लोग जानते हैं, कोड पढ़ने की बात आप लोग जानते हैं। हर एक बालक के कान में अलग अलग से बताओ ना कि आज 2 बजे क्लास नहीं है, आज 2 नहीं है, समझ आएगा। ऑप्शन नंबर 2 की प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा। उसके अलावा अपनी आज कोई भी क्लास नहीं है, उसके अलावा आज कोई सेशन नहीं है। आयुष